ऐसे थोड़ी चलता है। आइए फिर इस मस्ती से और आगे की मस्ती की ओर चलते हैं, गीतों की तरफ चलते हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ल वत्सल हमारे बीच आते हैं। कई टेलीविजन चैनलों में कई कार्यक्रम उनके आए हैं। अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, धीरे धीरे उरूज की ओर आ रहा है। अब एक या दो कवि शेष है, सारे विशेष है। गीता गीत हमारे बीच है, ज्ञानेंद्र वत्सल हमारे बीच है। मैं ज्ञानेंद्र वत्सल जी से निवेदन करूंगा वे आए और कविता पाठ करके आज के कार्यक्रम को ऊंचाइयां दे। ज्ञानेंद्र शुक्ल वत्सल। कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं यही करता था। हाँ, जब धीरे धीरे टेक्निक में इस्तेमाल करने लगा तो पुनीत ने कहा कि तुम्हें मेरे संयोजन में आना, कविता पढ़नी। तो तब से मैं यही कर रहा था। और निवेदन करूंगा जो आने जाने वाले लोग हैं, हमारे आयोजक मंडल के जो लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि दरवाज़ा बंद करवा दें, हाँ, ताकि ये भागने ना पाएँ। मैं चार चार पंक्तियों में आपके दिल तक पहुंचना चाहता हूं। माताओं बहनों की वैसे मैं बात करता, लेकिन वो पहले ही जा रही हैं। फिर भी जितनी बचेंगी मैं उनके लिए करूंगा, क्योंकि अपन प्रेम के कवि हैं। प्रेम हल्के फुल्के से शुरू होता है। और सच में बताऊं, आपको खड़ा करते हुए लग गया होगा कि यही प्रेम का कवि है। दरअसल में प्रेम का कवि ऐसा होता कि 36 का होने के बाद भी 26 का दिखता है। हाँ, बात समझ में आती रहे तो समर्थन करते रहिएगा। भाई साहब, इसका इको वेस बढ़ा दीजिए, हमारे हिसाब से सेट कर दीजिए, इसका इको बढ़ा दीजिए। वैसे एक बात बताऊं, अपन को पता नहीं इको वेस क्या होता है, लेकिन जब से पता चला कि बेबी को पसंद, अपन बढ़वा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही मैं बढ़वाता रहूँगा। मैं चार चार पंक्तियों में बात को रखता हूँ। अपन ब्राह्मण आदमी, खाने पीने के शौकीन हैं, तो इसलिए लेखन भी वहीं से करते हैं। भाई साहब, मैं चार पंक्तियाँ रखता हूँ। स्वागत। अपने जज्बात की रस्सी बनाए बैठे, है अपने जज्बात, अपने जज्बात की रस्सी बनाए बैठे हैं। घाट हम दिल को ही 80 बनाए बैठे हैं। यह सर्दियों का मौसम है, यह सर्दियों का मौसम है। स्वाद चखने आ जाओ, अपने हम प्यार की लस्सी बनाए बैठे हैं। वाह 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 वाह, हम प्यार की लस्सी बनाए बैठे हैं। भाई साहब, ऐसे ही अपन प्रेम करते हैं। और भाई साहब, बिल्कुल आप मोदी की तरह सेटिंग कर लो तो आनंद आ जाए। आपकी अभी राहुल गांधी जैसी है। मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि रूप रंग से परे है कौन ये बताएगा। अगर लग जाए कि प्रतीक ढंग का लिख दिया है आपके भाई ने, आपके बेटे ने, तो मन दीजिएगा और नया प्रयोग सुनिएगा। स्वागत। कि रूप रंग से परे है कौन ये बताएगा। कहने का तात्पर्य यह है, प्रेम में रूप रंग से कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, आप अपनी कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं, बिल्कुल आप हमें सुन लीजिए। ये लोग कह रहे थे कि जितना पेमेंट मिला मैं उतना ही पढ़ूंगा। मैं कहता हूं कि जितना पेमेंट मिला है उससे डबल पढ़ के जाऊंगा, लेकिन बस आप मुझे मन देते रहिएगा। जब रूप रंग से मतलब नहीं होता, इसका मतलब गूगल बाबा से पूछो कि इलिफ लैला लैला मजनू कौन थे, तो दो बकरे दो बकरियों की फोटो दिखाता है। इससे पता चलता है कि प्रेम जो है रूप रंग से नहीं होता। भाई साहब, ये कुछ देर के लिए व्यवस्थाएं रुकवा दीजिए। ये जितने लोग जा रहे हैं, अगर जाना है तो चले जाएं, बैठना है तो बैठ जाएं, ताकि ये मंच जिस तरह से चल रहा है ये समान रूप से चल सके। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। भैया ने बताया, कमल भैया ने, कि अभी दो कवि शेष हैं, उसमें से दोनों विशेष हैं, हम उसमें क्या अवशेष हैं। हाँ, तो अवशेष को भी सुनना चाहिए। मैं चार पंक्तियां कि रूप रंग से परे है कौन ये बताएगा। उल्फतों का दौर कौन साथ में निभाएगा। गोलगप्पे की तरह, गोलगप्पे की तरह प्यार यार होता है। देर तक थामोगे नीचे से टपक जाएगा। देर तक थामोगे नीचे से टपक जाएगा। लेकिन सच बताऊं, अपन कई लोग बिल्कुल जीटर ट्रैक्टर की तरह होते हैं।
एक पुराने ज़माने में भाई साहब जीटा ट्रैक्टर आता था, आपने देखा होगा। उसको 4 लोग रास्ता डाल के खींचते थे, पहले वो स्टार्ट नहीं होता था। स्टार्ट हो जाता तो भाई साहब बंद नहीं होता था। ये कभी ठीक वैसे ही होते, 15 मिनट तक तो गर्म नहीं होते, स्टार्ट नहीं होते। स्टार्ट हो जाते तो बंद नहीं होते। अब देखना चाहता हूँ आप स्टार्ट कर पाते कि नहीं। मैं 4 पंक्तियाँ स्वागत स्वागत ज्ञानेंद्र। कि अपनी बातों में जैसे गिल्लियां उड़ाते हैं, अपनी बातों में जैसे गिल्लियां उड़ाते हैं, नोच कर पंख वो तितलियां उड़ाते हैं। मैंने माना है तुम्हें, मैंने चाहा है तुम्हें, इस तरह से देखो कि लोग हंस हंस के मेरी खिल्लियां उड़ाते हैं, लोग हंस हंस के मेरी खिल्लियां उड़ाते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जितने लोग आगे पीछे बैठे हैं, अगर ये एक सामूहिक रूप से आ जाएंगे तो हमारा मन आपसे मिल जाएगा। मैं निवेदन करता हूँ अगर आप पीछे से आगे आ सकते हैं तो एक बार आ जाइए आगे, ताकि हम मन से आपको मन से कुछ सुना सकें। हाँ बिल्कुल आ जाइए। अब अपन को लगेगा कि हम भाई साहब स्वागत। दरअसल में भाई साहब अपन को जो है व्यवस्थाएं बनाने की आदत हो गई है। ये छोटे छोटे जो गांव होते थे, मैं भाई साहब आजकल जो काम करता हूँ वो रियल इस्टेट का करता हूँ, प्रॉपर्टी डीलिंग का करता हूँ। जहाँ भी खेत खाली होता वहीं गांव बसा देता हूँ। तो इधर का खेत खाली हो चुका था तो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग लगवा दी, यहाँ पे लोग आ गए, बस गए, अब अच्छा लगेगा। मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। ये प्रेम ऐसा होता है भाई साहब, जब हो जाता है उसके बाद में छोड़कर जब चला जाता है तो अपने 4 मिल जाते हैं। यही अपना पुनीत भी मिल जाता है, चाय की टपरी पे पूछता है अपनी वाली का क्या हालचाल है, तब वहाँ से 4 पंक्तियाँ लिखता है। स्वागत। कि चाहते हो खुशी तो आप प्यार मत करना, चाहते हो खुशी तो आप प्यार मत करना, प्यार गर हो गया हो इंतजार मत करना। ये तो हवाएं हैं, ये तो हवाएं हैं, छू कर ही गुजर जाएंगी, बात पर लड़कियों के एतबार मत करना, बात पर लड़कियों के एतबार मत करना। भाई साहब अगर चाय आप बांट चुके हो, हाँ भाई साहब आपसे ही कह रहा हूँ, ये चाय वाले पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाते हैं भाई साहब। ये चाय अगर का व्यवस्था पूरी हो चुकी हो तो आप कुछ देर के लिए आप भी बैठ जाओ, आप भी सुन लीजिए। मैं 4 पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ। स्वागत। हमारा मन क्या है, आपके लिए हमारा भाव क्या है। कि मेरे मन को तेरा मन ही निहार सकता है, मेरे मन को तेरा मन ही निहार सकता है, ख्वाब टूटे हुए फिर से निखार सकता है। तुम ही तुम नैन में, तुम ही तुम नैन में मेरे समाए हो ऐसे, तेरी तस्वीर को दर्पण उतार सकता है। क्या बात है, वाह, तेरी वाह, वाह, तस्वीर को मैं देखना चाहता हूँ भाई साहब, आप मुझे कितना खोलेंगे। मैं छंद पढ़ता हूँ कि रूप यौवना की चाल करती रही कमाल, धूप जैसे छांव का श्रृंगार करने लगी। मैं खुलना चाहता हूँ, आपके मन तक पहुँचना चाहता हूँ। आप अपने दिल में स्थान देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, शायद मैं अच्छा सुना पाऊंगा। स्वागत। कि रूप यौवना की चाल करती रही कमाल, धूप जैसे छांव का श्रृंगार करने लगी। आ गई बहार और छा गया खुमार, फिर प्रेम को उछाह दे के वार करने लगी। हो गया शिकार शेर सृष्टि की कला को देख, नैन से भिड़ा के नैन वार करने लगी। कौन कहता है सिर्फ शेर करता शिकार, हिरनी भी शेर का शिकार करने लगी, हिरनी भी शेर का शिकार करने लगी, हिरनी भी शेर का शिकार करने लगी। भाई साहब आपका माइक तो ऐसा है कि जैसे लग रहा है कि कुछ देर बाद हमको यहाँ से खींच के साउंड से निकाल देगा। कम से कम इसे ठीक कर दीजिए। मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। भाई साहब प्रेम अद्भुत होता है। कक्षा 8 में दूसरा मिलता है। कक्षा 8 तक अपन को प्रेम के बारे में कुछ पता नहीं होता, उसके बाद में पता चलता है। भाई साहब मैं भी कुछ कह रहा हूँ, हाँ उसके बाद में पता चलता है। हाई स्कूल में बदल जाता है, जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तीसरा मिल जाता है। फिर सिचुएशन क्या होती है, मैं छंद पढ़ता हूँ
कि कारे कजरारे नैन चित्त का चुराते चैन, प्लेन जैसा जिंदगी को क्रैश करती हैं फिर। क्या बात है। कारे कजरारे नैन चित्त का चुराते चैन, प्लेन जैसा जिंदगी को क्रैश करती हैं फिर। चाल ढाल रूप रंग बदला है छोरियों का, आया दौर जिसे चैस करती हैं फिर। एक से छुड़ा के हाथ दूजे को थमाती और तीजा हाथ थामने को ट्रेस करती है फिर। गन्ने जैसा चूस के निचोड़ लेती सारा रस, चौथे से रचा के ब्याह ऐस करती है फिर। चौथे से रचा के ब्याह ऐस करती है फिर। चौथे से रचा के ब्याह ऐस करती है फिर। मैं बहुत तरह की बातें कर सकता हूँ। कुलदीप अभी कह रहे थे ब्रजवासी जी, ये दरअसल में आगरा के पास से आते हैं। भाई साहब मैं लखीमपुर खीरी से आता हूँ, हमारे पास में बरेली पड़ता है। बरेली में पहले बड़ा वाला पागल खाना हुआ करता था, उस समय मैं भी हाथ से पढ़ता था, आजकल आगरा में है। हाँ बिल्कुल मैं ढंग की बात कह रहा हूँ, समझ में आए तो बजाना। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। ये ससुराल की बात करते हैं भाई साहब, मैं अपनी बीवी के साथ भी ऐसी बात करता हूँ। मैं ससुराल गया हुआ था, मैं साली साहिबा से बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था, उसने मेरे को घूर के देखा। जब उसने घूर के देखा मैंने 4 पंक्तियाँ कहीं। अगर बात मन की हो जाए तो जोरदार समर्थन करना। कि व्यंजन हो स्वादिष्ट अगर तो थाली अच्छी लगती है। व्यंजन हो स्वादिष्ट अगर तो थाली अच्छी लगती है। नयन नक्श हो ढंग के सूरत काली अच्छी लगती है। नयन नक्श हो, अब अगली बात पे तालियां खोलना कि नयन नक्श हो ढंग के सूरत काली अच्छी लगती है। खामो खा लड़ती है मुझसे, खामो खा लड़ती है मुझसे, कौन उसे समझाए कि घरवाली से ज्यादा सबको साली अच्छी लगती है। घरवाली से ज्यादा सबको। भाई साहब बहुत सारे लोग हैं जिनको साले भी पसंद आते हैं। साले पसंद आने का कारण क्या है? लेकर जाना, अपने सालों को सुनाना। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। और भाई साहब प्रतीक देखना कि किस उपमान में मैंने साले को रखा है। लेकर जाना, सुनाना। कि डाली में हूं फूल अगर तो काले अच्छे लगते हैं। डाली में हूं फूल अगर तो काले अच्छे लगते हैं। जैसे नदी नहर के संग में नाले अच्छे लगते हैं। जैसे नदी नहर के संग में नाले अच्छे लगते हैं। चाहे जितनी अनबन हो पर समझाना तो पड़ता है। साली थोड़ी अच्छी हो तो साले अच्छे लगते हैं। साली थोड़ी अच्छी हो साले अच्छे लगते हैं। लेकिन एक सच्चाई भाई साहब, हम लोग शहरों में आ गए, बहुत सारे रिश्तों को भूल गए। मैं एक रिश्ता आपको बताता हूँ जो साले की बीवी होती है, जिसे हम लोग प्यार से सरहज कहते हैं। उस रिश्ते पर अब सरहज से बात करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। कि रोज हसरतें मन के अंदर चढ़ती और उतरती हैं। अगर मन का हो तो खोल के बजाना। कि रोज हसरतें मन के अंदर चढ़ती और उतरती हैं। ताम झाम करना पड़ता है जब उम्मीदें बढ़ती हैं। बस में हो तो छोड़ छाड़ दूं, बस में हो तो छोड़ छाड़ दूं, लेकिन यह मजबूरी है। सरहज के खातिर बातें सालों से करनी पड़ती हैं। सरहज के खातिर बातें सालों से करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस विधा के लिए मैं बुलाया गया हूँ, मैं वहाँ तक की यात्रा तय करना चाहता हूँ। आपके मन से जुड़ने के लिए मैंने ये खेल किया। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। कि होंठ पर जो रखी थी सुरा ले गई। होंठ पर जो रखी थी सुरा ले गई। पास ख्वाबों के आकर धरा ले गई।
उसकी आंखों में ऐसी थी जादूगरी, दिल की धड़कन को दिल से चुरा ले गई, दिल की धड़कन को दिल से चुरा ले गई। अब आपने ढंग से सुना है, मैं ढंग का पढ़ता हूँ कि लोग कहते हैं मेरे दिल को तोड़ दिया। आपका भाई आपका बेटा कहता है, क्या कहता है कि दिल को तोड़ा नहीं जा सकेगा कभी, दिल को तोड़ा नहीं जा सकेगा कभी। बेटा क्या बुला रहे हो, हमको बुला रहे हो क्या? माइक लेके आ जाए क्या? नहीं आप बता दो। अच्छा हमें लगा हमें बुला रहे, करे माइक लेके इधर आ जाओ। हाँ ऐसे बुलाओगे तो कैसे समझ में आएगा, ढंग से बुलाया करो। मैं 4 बंदे फिर से निवेदित करता हूँ कि दिल को तोड़ा नहीं जा सकेगा कभी, मुंह को मोड़ा नहीं जा सकेगा कभी। जो लोग छोड़कर यहाँ से चले गए हैं, जिनके स्थान खाली हो गए हैं, उनको उन तक ये पंक्तियां पहुंचाना अपनी तालियों के माध्यम से कि दिल को तोड़ा नहीं जा सकेगा कभी, मुंह को मोड़ा नहीं जा सकेगा कभी। तुम भले ही मुझे छोड़ दो एक दिन, तुमको छोड़ा नहीं जा सकेगा। वाह 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 वाह, छोड़ा नहीं जा सकेगा। बहुत ट्रबल कम करिए। अच्छा ट्रबल कम कर दीजिए आप फिलहाल। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं, प्रेम करिएगा लेकिन एक स्वाभिमान जिंदा रखिएगा। मैं स्वाभिमान की पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि देह मिट्टी की है कोई मूरत नहीं, देह मिट्टी की है कोई मूरत नहीं, जो बदल जाए क्षण में वो सीरत नहीं, जिनको मेरी जरूरत नहीं वो सुने, उनकी मुझको भी कोई जरूरत नहीं, उनकी मुझको भी कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? दे जो मिटा दे मुझे वो निशानी नहीं, जो मिटा दे मुझे वो निशानी नहीं, मैं मोहब्बत हूँ कोई कहानी नहीं, जिसका मन चलाए कुछ देर को, मेरा दिल है कोई राजधानी नहीं, मेरा दिल है कोई राजधानी नहीं, मेरा दिल है कोई राजधानी नहीं। अभी आपने शेखर को सुना। भाई साहब अपन ओपनर टेस्ट की तरह खेलते, ओपनर खिलाड़ी मतलब समझते हो आप, वो आता है बीच बीच में चौके लगाता रहता है, अपन बीच बीच में चौके लगाते। ये शेखर बैठा है, कुलदीप बैठा, ये छक्के का काम करते हैं। छक्के का नहीं, अब अभी बाद में समझ में आएगा। तो ये लोग वैसे हैं, मतलब हिटर हैं, लेकिन हम ओपनर खिलाड़ी की तरह खेलते, बीच बीच में चौके लगाते। आइए मैं 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाता हूँ। जी बिल्कुल, मैं ऐसी ही बड़ी बातें करता रहता हूँ। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूँ कि हुई है वाटिका मधुरिम, नया आयाम मिलता है। भाई साहब मैं गेर बदल बदल के काम करता हूँ और देखना चाहता हूँ। आदरणीय आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। स्वागत। कि हुई है वाटिका मधुरिम, नया आयाम मिलता है। अगर साहित्य सुनने वाले लोग हैं तो बताना कि अब साहित्य सुनने वाले लोग बचे हैं। स्वागत स्वागत। कि हुई है वाटिका मधुरिम, नया आयाम मिलता है। तुम्हारी याद में डूबे तो पावन धाम मिलता है। जहां पर बैठ कर तुमने सुखाए केस थे अपने, उसी सीढ़ी की चौखट पर हमें आराम मिलता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। सीढ़ी की चौखट पर हमें आराम मिलता है। रची
तकदीर विधि ने है सजाया ख्वाब छीना है। रची तकदीर विधि ने है सजाया ख्वाब छीना है। वाह 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 वाह। अभी बिल्कुल पीछे से कह रहा कि इसकी मांग भर दी जाए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता। दरअसल में कई बार क्या होता है, अपन के पास मसाला बहुत सारा है, मैं देखना चाहता हूँ आप कहाँ तक जाएंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। आज की मानसिकता क्या हो गई, भाई ने कहा है, मैं पढ़ता हूँ और आपका समर्थन देखना चाहता हूँ कि जिन्हें के सब कोई कहता कन्हाई है। जिन्हें के सब कोई कहता कन्हाई है। भले ही सृष्टि उनकी दृष्टि में पूरी समाई है। अगर कलयुग में आए पार्थ को गीता सुनाए तो कहेंगे लोग यादव है मगर यह भाजपाई है। कहेंगे लोग यादव है मगर यह भाजपाई है। कहेंगे लोग। लेकिन अभी पुनीत बहुत अच्छी बात कह रहा था। मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छी बात कह रहा था, उसे मन से आपने सुना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उसकी बात को उनका बुरा लगता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर होते अलग यह रक्त के शरिया नहीं होता। अगर होते अलग यह रक्त के शरिया नहीं होता। किसी के पास जाने का कोई जरिया नहीं होता। हमारी 4 बातों का बुरा ऐ मानने वालों। अगर पत्थर नहीं होते तो यह दरिया नहीं होता। वाह अगर वाह 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 वाह। होते तो यह दरिया नहीं होता। मंच पर राम की बात हुई। मैं 2 छंद पढ़ता हूँ, काफी समय ले लिया है। मैं चाहता हूँ कि अभी हमारे बीच में जो लोग हैं उन्हें भी पढ़ना है। मैं 2 छंद पढ़ता हूँ कि मैं ये नहीं कहता आप चित्र का पूजन करें। मैं ये कहता हूं अगर आप चरित्र का पूजन कर लेंगे तो आने वाला हमारा भारत सुनहरा भारत कहलाएगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। पंचतत्व में विलीन काम क्रोध मद लोभ, इनके स्वभाव का जो चित्र खींच लीजिए। अग्नि भूमि आकाश हवा जल। पंचतत्व में विलीन काम क्रोध मद लोभ, इनके स्वभाव का जो चित्र खींच लीजिए। भाव में स्वभाव का प्रभाव भरने के हेतु मन में अभाव जो विचित्र खींच लीजिए। चित्र ना लगा आप राम का भले किंतु एक बार चित्त में चरित्र खींच लीजिए। राम तुम्हें राम 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 कहने लगेंगे। एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए। एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए। एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए। कुछ लोगों ने कहा कि राम का जन्म ही नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि हो सकता राम का जन्म ना हुआ हो। एक कवि इतनी बेहतरीन कल्पना कर सकता है जिसको लोग पढ़ने से पावन पुनीत हो जाते हैं, तो क्या हम उसे जीना नहीं सीख सकते? मैं 4 पंक्तियों में बात कहता हूं और वहां तक पहुंचाता हूं कि राम कल्पना है सिर्फ, मानते भले हो किंतु जो लिखा गया चरित्र वो निहार लीजिए। उर्व में बसा के चित्र चित्त को करो पवित्र। दोष मुक्त हो के भाग्य को संवार लीजिए। मैं ये नहीं कहता वो अयोध्या धाम जहां पर राम का मंदिर बन रहा है, कहाँ है अयोध्या, कहाँ है राम, मैं दर्शन करवाता हूं कि राम कल्पना है सिर्फ, मानते भले हो किंतु जो लिखा गया चरित्र वो निहार लीजिए। उर्व में बसा के चित्र चित्त को करो पवित्र। दोष मुक्त हो के भाग्य को संवार लीजिए। आप ही अयोध्या धाम, आप में मिलेंगे राम, तन है अयोध्या इसको संवार लीजिए। राम तुम्हें राम 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 कहने लगेंगे। जो लिखा चरित्र उस उर्व में उतार लीजिए। जो लिखा चरित्र उर्व में उतार लीजिए। मैं 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ते हुए अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि सारी विधाओं पे बात हुई, लेकिन जिसकी वजह से हम यह महोत्सव कर पा रहे हैं। अभी बात कही गई थी कि अभिनंदन पाकिस्तान से वापस आए 3 दिन में, तो मैं एक बात कहता हूं जिसकी वजह से महोत्सव हो रहा है। हम लोग कवि हैं, दर्द लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियल दर्द होता कहाँ है, मैं आप तक पहुंचाता हूं कि पल में जागता है पल में सोता है। पल में जागता है पल में सोता है। माँ से छुप छुप के बाप रोता है। उससे पूछो कि दर्द है कैसा,
जिसका बेटा शहीद होता क्या बात है, है, वाह, वाह, जिसका वाह, वाह, बेटा शहीद होता है, जिसका बेटा शहीद होता है। जय हो। बहुत बहुत आभार। ये थे